फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन फैमिली के बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतना गंदा गंदा कमेंट आ रहा है? इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात होती है सचिन फैमिली के बारे में। आखिर सचिन फैमिली की जो दुकान है या ब्लॉगिंग है वो अंशु के नाम पर चलती है, ऐसा कमेंट आया है। और इस बात पर बहुत ही ज़्यादा विवाद भी हुआ है कि मतलब सचिन फैमिली सिर्फ अंशु के नाम पर पैसे कमा रहे हैं और इनका अगर अंशु नहीं होती तो इनकी दुकान नहीं चलती। इसलिए अंशु को मतलब एक बेवजह रिश्ते को भी अपने घर में जगह दे रहे हैं, ऐसा कई लोगों ने कमेंट किया है। और फ्रेंड्स, ये कमेंट बहुत ही गलत किया है जिसने भी किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखिए आंटी जी ने अंशु के साथ अपना जो रिश्ता बनाया है वो दिल से रिश्ता बनाया है। मानते हैं कि खून के रिश्ते बड़े होते हैं, बट अगर खून के रिश्ते जिसके पास नहीं होते हैं तो उसके पास कुछ भी रिश्ते हो, सभी रिश्तों की एक वैल्यू होती है। और यहाँ पर तो इस कमेंट ने इतना झकझोर दिया है कि मतलब कुछ कहा भी नहीं जा रहा है कि अंशु को लेकर फिर से नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई है। अंशु को लेकर इतने गंदे गंदे कमेंट स्टार्ट हो गए हैं। क्या ये सही है? हमें तो नहीं लगता है कि ये सही है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ होती है कि मतलब अंशु 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 सब लोग अंशु अंशु लगाए हैं। और अंशु इतना भी छोटी नहीं है और इतना भी ना समझ नहीं है कि किसी रिश्ते की उसको समझ ना हो। अंशु को सभी रिश्तों की पूरी तरीके से समझ है और अंशु कोई बनावटी नहीं है या व्यूज पाने के लिए सब कुछ कर रही है। कई लोगों का मानना है कि अंशु सोशल मीडिया पर आई है तो एक बच्ची बनकर आई है, क्योंकि इसके अंदर बचपना नहीं है और जानबूझकर ही सोशल मीडिया पर बचपना दिखा रही है, जिससे कि अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा सके। तो मानिए ये चीज़ बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जिस किसी ने भी ऐसा अंशु को बोला है उसको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए अंशु तो इतने दुख दर्द से निकल चुकी है। अंशु ने अपना सब कुछ खोया है, अपनी पूरी फैमिली को खोया। अब उसके पास खोने के लिए क्या बचा है? उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना गंदा कमेंट किसी के अंदर बहुत बड़ी नेगेटिविटी ला सकता है या किसी को इतना डिप्रेशन में डाल सकता है कि मतलब वह अपना कुछ भी सोचने समझने की क्षमता खो बैठे। तो फ्रेंड्स, ऐसे कमेंट मत कीजिए कि अंशु की दुकान या सचिन मनीषा की दुकान अंशु की वजह से चल रही है। अप्सरा मोम के जो ब्लॉगिंग है वो अंशु की वजह से चल रही है। अंशु अगर कैमरे के सामने ना आए, अंशु अगर इनके ब्लॉग में ना आए तो इनका चैनल मतलब चले ही ना। ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा करने वालों को अपने आप में सोचना चाहिए कि अगर कल के दिन कोई इनकी फैमिली में उंगली उठाए तो इनको कैसा लगेगा। अभी अंशु इस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है और उसकी जो मानसिक हालत है वो सही भी नहीं है। जहाँ बैठी है वहीं बैठी रहती है, एकदम उदास हुई लेटी रहती है। इतना कुछ है, मतलब ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा है, इतना गंदा गंदा कमेंट आ रहा है अंशु को लेकर कि अंशु फिर से अपना डिप्रेशन में जा रही है। और इसका कारण होता है कि ऑडियंस अगर गंदा कमेंट करेगी तो मतलब होता है ना, अगर जैसा कमेंट जो करता है वैसा ही उसके मन में ध्यान आता है। तो यहाँ पर अंशु भी उदास होने लगी है और शुभम भी उदास रहने लगा है, क्योंकि अंशु जब उदास रहेगी तो बाकायदा मतलब इतना कुछ होने के बाद भी शुभम पर भी असर पड़ेगा। अगर अंशु जब जब खुश रहती है तो शुभम भी खुश रहने लगता है। सच में शुभम अंशु के लिए ही बना है। अंशु का इतना ध्यान या इतना ख्याल कोई नहीं रख सकता था जितना कि शुभम रख रहे हैं। एक ऐसा हस्बैंड है जो हर दुख सुख में अंशु का साथ दे रहा है और अंशु को हर दुख से बचा रहा है, चाहे वो पारिवारिक दुख हो या पारिवारिक डिप्रेशन हो, कुछ भी हो या बाहरी डिप्रेशन हो, हर चीज़ से अंशु को बचा रहा है। क्योंकि इसका कारण यही है कि अभी शादी के 2-4 दिन बाद ही अंशु को कितनी तेज वायरल हुआ था और एकदम वीकनेस भी आ गई थी। इतना वीक हो गई थी कि मतलब उसको कुछ भी उठा नहीं पा रही थी। वही कंडीशन अंशु की
इस समय भी लग रही है कि अंशु की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है और अंशु अपनी पहले जैसी स्थिति में नहीं। अंशु खुद ही बोलती है कि जिस तरीके से हम शादी से पहले रहा करते थे उस तरीके से हम बिल्कुल भी नहीं हैं। अब हमें नहीं लगता है कि हम कैसे ठीक हो पाएंगे और ये सब चीज़ इनकी सासू माँ को सोचना चाहिए। अभी देखिए पितृपक्ष भी चल रहा है तो इनकी सासू माँ जगह जगह पर घूम रही है, नहीं है कि घर पर अपनी बहू का ध्यान रखें। बहू इतना दुबली होती जा रही तो बहू का ध्यान रखें। तो ये सब तो गया दूर का और घूमने के लिए चली गई हैं, साथ में मौसी को भी लेकर जाती हैं जिससे पूरा काम घर का अंशु को पड़ता है। अंशु काम को देखकर भी घबरा जाती है क्योंकि इसके पहले अंशु ने कभी कोई काम नहीं किया है। जिस लड़की ने कभी एक गिलास पानी न पिया हो शादी से पहले तो फिर उसके लिए इतना सारा काम एक साथ प्रेशर पड़ना बहुत बड़ी बात होती है। अंशु जब घर पर रहती थी तो कभी भी कुछ काम नहीं करती थी और खाने का तो कोई सिस्टम भी नहीं था, कुछ भी खा लेती थी, कैसा भी खा लेती थी, उसके खाने में कोई ढंग नहीं था। और लेकिन अब यहाँ पर शादी के बाद तो हर लड़की को अच्छे तरीके से खाना बनाना होता है, पूरा सिस्टम से खाना देना होता है, तभी सास ससुर खुश होते हैं और उसकी फैमिली वाले खुश होते हैं, नहीं तो फिर फैमिली वाले भी नाराज हो जाते हैं। यही सब चीज़ें अंशु के साथ भी हुई है। अंशु मतलब देखने में बिल्कुल मासूम है, चुलबुली है, नटखटी है और उसको चीज़ों की समझ भी नहीं है अभी कि कोई अगर वो सबको खुश करने में लगी हुई है, अगर कोई खुश नहीं रहता है तो इसमें अंशु की क्या गलती है। हर किसी के मन का कर रही है, पूरे घर की साफ सफाई कर रही है, पूरा घर देख रही है और यहाँ तक कि शुभम की पसंद या नापसंद दोनों को भी देखती है। ऐसा नहीं है कि अपनी पसंद से खाना बना दे, अपनी पसंद से ही सब कुछ कर ले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शुभम की पसंद से और शुभम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करती है, तभी तो शुभम इसका इतना ज़्यादा ध्यान रखता है। शुभम अंशु का पूरी तरीके से ध्यान रखता है और कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कहेंगे कि मतलब अंशु का इस तरीके से बार बार उदास होना क्या सही है? क्या अंशु पहले जैसी स्थिति में आ पाएगी या फिर सचिन मनीषा की जो दुकान है वो अंशु की वजह से चलती है? ऐसा तो नहीं है कि सचिन मनीषा अपने हर ब्लॉग में अंशु को दिखाया करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने भी हमेशा देखा है सचिन अपना ब्लॉग खुद बनाते हैं, खुद मेहनत करते हैं और देखिए मनीषा का तो कुछ कह भी नहीं सकते। मनीषा तो कितनी मेहनती है। मनीषा के जो सोने का टाइम होता है, दिन का टाइम होता है, उस समय वो अपना वीडियो बनाती है, वीडियो के बनाने के बाद वीडियो की एडिटिंग करती है, उसके बाद अपना इंस्टाग्राम का जो प्रमोशन वाला काम होता है, साड़ी सूट या कोई भी कोलैबोरेशन का काम होता है, उन सभी काम को निपटाती है। जब उसको नींद आती है तब वही ये सब काम करती है क्योंकि देखिए सुबह शाम तो सबके घर में खाना पीना काम होता है, दिन में भी होता है, तीनों टाइम काम ही काम में निकल जाएगा। तब ये अपना वीडियो कैसे एडिटिंग कर पाएंगे और कैसा अपना ब्लॉग बना पाएंगे, तभी ये करती हैं। इनके ब्लॉग में हमेशा अब तो सब कुछ सही लग रहा है बट इस समय मनीषा की जो हालत है वो भी देखने लायक नहीं है क्योंकि मनीषा दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा वीक होती जा रही है और वीक होने की वजह क्या है ये तो कुछ बता ही नहीं सकती। या तो मनीषा को घर का सारा काम करना पड़ रहा है, रंजना भी करती है काम, घर का काम भी पड़ने के कारण मनीषा इतना वीक हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मनीषा और अंशु की ये हालत का जिम्मेदार कौन है। क्या अंशु का तो देख कर लगता है कि अंशु के ससुराल में काम ज़्यादा है और अंशु को पूरा काम खुद ही करना होता है और मतलब कोई भी मैड नहीं लगी हुई है, बर्तन या झाड़ू पोछा के लिए भी कोई मैड नहीं है, खाना भी बनाना होता है, सारा साफ सफाई काम करना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जिस लड़की ने कभी अपने घर में एक गिलास पानी भी ना पिया हो उस लड़की से पूछो कि शादी के बाद उसको कितने काम पड़ रहे हैं। सभी टाइम किचन किचन किचन, इतने सारे लोग हैं, किचन का काम है और सासू माँ इतनी काम चोर है कि वो जल्दी जल्दी भाग भी जाती हैं। और लेकिन यहाँ देखिए मनीषा को तो थोड़ा आराम है, झाड़ू पोछा के लिए मैड रखी हुई है और खाना के लिए भी मॉर्निंग का खाना आंटी ही
जो आती है मैड आंटी आती हैं वही बना देती हैं, कुछ इनको इतना प्रेशर नहीं है काम का, बट अंशु के साथ काम का प्रेशर है, तभी अंशु दिन पर दिन वीक होती जा रही है। और मनीषा तो ऐसा है, मनीषा का अपना खुद का रहन सहन है जो उनको मोटा नहीं होने देता है। कुछ लोगों का रहन सहन होता है कि वो दुबले होते हैं और हमेशा दुबले ही बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मैं आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मतलब ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि अंशु और मनीषा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, ससुराल वाले इनकी हालत का जिम्मेदार है या ये फिर खुद है।